ओके अस्सलाम वालेकुम। सो हम आगे के पॉइंट यानी कि 113 से 129 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम और आई से रिलेटेड है। यहाँ पे चीज़ों होती है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है। यहाँ पे सीएनएस को जो है जो गर्म खुश्क अद्विया हैं वो वाली जो होती हैं अद्विया गर्म मिजाज की होती हैं। तो दवा है मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, लहसुन, प्याज, लौंग और हींग। गर्म खुश्क है मिजाज, तेज़ बू से दिमाग को फ़रहत और जो है टोनिक इफेक्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, एलिसिन होता है और लहसुन में, और हींग में फेरुलिक एसिड होता है, लौंग में इग्यूलिनोल होता है। लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेट करते हैं, तेज़ बू वाली चीज़ें ऑल फैक्ट्री नर्व से सीधा ब्रेन का एमिगडला प्लस हाइपोथैलेमस को जगाते हैं। सिंपैथेटिक एक्शन होता है, हार्ट रेट जो है प्लस बीपी थोड़ा बढ़ता, अलर्टनेस बढ़ती है, खुशी होती है, फ़रहत होती है, फील होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, तो डायलेशन होता है, वैसोडायलेशन। तो ये सारी चीज़ें तो गर्म प्लस तेज़ी का एहसास है। तो ब्रेन का अलार्म सिस्टम ऑन, तो बॉडी सोचती है कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ आई है, एड्रिनल हल्का रिलीज होता है, मूड फ्रेश होता है। तो ये सारी इसके अंदर होती हैं चीज़ें। फिर पॉइंट नंबर 114 आता है अद्विया लज्जा। अद्विया लज्जा क्या होता है कि ये आखिरी रेशो पर आसाब हिस्सिया के आखिरी रेशो पर तहरीक और हैजान यानी कि सेंसरी नर्व के एंड पर इरिटेशन और एक्साइटमेंट पैदा करना, यानी कि हैजान यानी कि जलन, चुभना, गर्मी प्लस सुर्खी। जैसे राई लहसुन लगाने से स्किन लाल हो जाती है, जलन होती है, नर्व जाग जाती है। तो उसी तरीके से जो है आप नर्व का मतलब को एकदम रिएक्ट करना रहता है। तो ये क्या करती है, जो इसका ऑपोजिट है सुकून और शक्ति है। नर्व को सुला देना जैसे अफ्यून और भंग से होता है, मतलब कि हैजान यानी हिला देना, एक्साइट करना, जलन पैदा करना, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इरिटेंट है, काउंटर इरिटेंट ड्रग है। और जैसे कि लज्जा मतलब जैसे काटना होता है, चुभना, जलन पैदा करना, डंक मारना। जैसे आप देखते हो ना कि वो जो क्रैब होता है वो डंक मारता है, उसी तरीके से ये भी ऐसा लगता है डंक मार रही हो। तो वैसे ही आप जो राई या सरसों का लेप लगाते हो तो जलन प्लस लाल दिखता है, लहसुन का पेस्ट लगाते हो तो आपको तेज़ चुभन होती है, और समुल्फार में तो शदीद जलन होती है आर्सेनिक के अंदर। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। तो मॉडर्न में अगर देखें रूबीफिशिएंट जिसको बोलते हैं, प्लस काउंटर इरिटेंट जैसे आयोडेक्स है, मूव है, जंडू बाम है, ये चीज़ें तो ये लज्जा पैदा करती हैं। और उसी के ऑपोजिट ये अगर अद्विया मुसक्किन की बात करें यानी कि जो जलन को कम करती है, जैसे काफूर है, अफ्यून है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसका ये 114 पॉइंट है अद्विया लज्जा के बारे में। अब आता है 115 अद्विया मुसख्खिना व मुखद्दिरा। ये क्या होता है कि आपका अफ्यून है, बीश है, लुफ़ा है, ये करता है सीनेस को डिप्रेसेंट एक्शन में ले जाता है। और क्योंकि इनके अंदर सारे अफ्यून, मॉर्फिन, बीश, एकोनाइट, इन सब में लुफ़ा में हायोसिन होता है, और ये नर्व कंडक्शन ब्लॉक यानी कि सोडियम और पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर देता है, गाबा को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाता है, तो न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, पेन गेट बंद हो जाता है, यानी कि आपको कुछ भी दर्द वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि जो ये अद्विया सीनेस डिप्रेसेंट है, जो गाबा बढ़ाकर और सोडियम चैनल ब्लॉक करके सेंसरी नर्व में बेहिसी पैदा करती है, और इसको यूनानी में मुसक्किन अलम कहते हैं। तो अगर हम देखें राई लहसन का, तो ये ऑन यानी कि फायर वाला एक्शन कर रही है, और जो अफ्यून बीश है वो ऑफ वाला हमें सुला रही हैं। तो एक जगह रही, एक सुला रही है। तो मॉडर्न अगर देखें तो मॉर्फिन में मॉर्फिन या अफ्यून, लुफ़ा यानी कि एट्रोपिन ग्रुप, बीश यानी कि एकोनिट, सब एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक है। अब हमारा आता है 116 पॉइंट, जिसमें क्या होता है आसाब हरकिया के आखिरी रेशो में तहरीक और हैजान पैदा कर रहा है, अभी स्टिमुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मोटर नर्व, और ये मोटर नर्व, पहले हम सेंसरी नर्व की बात कर रहे थे, अब हम हरकिया की बात कर रहे हैं। तो बीश कुचला मोटर नर्व को जगाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये एक्टिव केमिकल्स जो है इसके अंदर, बीश, एकोनाइट, स्ट्रिक्निन, ब्रूसिन, ये सारी इसके अंदर चीज़ होती है। क्या करता है ये सोडियम चैनल को का मॉड्यूलेटर। पहले में क्या कर रहे थे, हम बंद कर रहे थे सोडियम को, अब ये खोल रहा है और बार बार फिर नर्व फायर करती है। और ये ग्लाइसिन का एंटागोनिस्ट होता है स्ट्रिक्निन। क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में इनहिबिटरी ग्लाइसिन को ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है, मोटर नर्व पर ब्रेक हट जाता है और तेज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिजल्ट क्या होता है, तहरीक होता है, हैजान होता है, ट्विचिंग होती है, ज़्यादा डोज पे टिटनस जैसी अकड़न होती है। तो ये मोटर नर्व का एक्सीलरेटर दबाते हैं, जैसे बिजली का झटका लगने से मसल खिंच जाती है, उसी तरीके से बीश और कुचला तेज़ हरकत करवाते हैं। और ये जो है बीश कुचला बिजली का झटका जैसे याद कर लो, ठीक है। तो बीश कुचला इज इक्वल टू बिजली का झटका। अफ्यून बीश एज मुसक्किन काम कर रही है, कुचले का काम है मुहर्रिक। देखो यहाँ पे बीश दोनों जगह, बीश अगर कम डोज में लोगे तो मुसक्किन का काम करेगा, और अगर ज़्यादा डोज में लोगे तो ये क्या करता है, मुहर्रिक का काम करता है। अब आता है हमारा 117 पॉइंट आसाब हरके के आखिरी रेशो में सुस्ती और बेहसी पैदा करता है, अजवाइन, खरसानी, लुफ़ा, शुक्रान और धतूरा। देखो इसके मोटर डिप्रेसेंट है, सारी चीज़ें मोटर डिप्रेसेंट हैं। क्यों, इसका जो एक्टिव केमिकल्स क्या है, अजवाइन खरसानी में हायोसिन होता है, हम पढ़ते हैं, लुफ़ा में भी हायोसिन, धतूरा में एट्रोपिन, शुक्रान में कोनिन। अब ये क्या है कि ये सीएनएस को डिप्रेसेंट कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये एसिटाइन कोलिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, मसल लूज़ हो जाएगी, ठीक है। मोटर नर्व से मसल को सिग्नल नहीं जा रही, तो मसल ब्लॉक हो गई, लूज़ हो गई। अच्छा, गाबा बढ़ाते हैं, यानी कि या स्पाइनल कॉर्ड में इनहिबिशन करते हैं, तो हरकत कम हो गई। जब गाबा जब भी बढ़ता है तो याद रखो इनहिबिशन होता है, ठीक है, हरकत कम होती है, और गाबा जब बढ़ेगा तो हरकत ज़्यादा होगी। अब सोडियम पोटेशियम चैनल भी ब्लॉक हो जाएंगे, नर्व कंडक्शन बैंड, कोनिन से नर्व कंडक्शन बैंड। तो रिजल्ट क्या होगा, सुस्ती होगा और हरकती होगी, ज़्यादा डोज से पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये मोटर नर्व का ब्रेक दबाते हैं, जैसे एनेस्थीसिया में पूरे बदन जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है, उसी तरीके से ये भी ऐसा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अगर हिस्स को जो है आपको जगाना है तो यानी कि राई लहसन, और अगर आपको कम सुलाना है तो अफ्यून बीश, और अगर हरकत को जगाना है तो बीश कुचला, और अगर हरकत को सुलाना है तो अजवाइन और धतूरा। तो ये चीज़ें जगाना है तो लज्जा और मुहर्रिक
लज्जा और मुहर्रिक, और अगर सुलाना है तो मुसक्किन और मुखद्दिरा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर। अब हमारा आता है 118, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफएमटी में भी और पीजी में भी क्वेश्चन आए थे इसका समुल्फार का टॉक्सिसिटी पूछी थी, इसका फेटल डोज पूछा था, मरकरी में साइन पूछा था। तो देखो आसाब के तनों पर असर करने वाली जो दवा है वो है समुल्फार और पारा। अब देखो ये तनों मतलब कि नर्व फाइबर और एक्सोन पर ये असर करते हैं। क्या असर करते हैं? न्यूरोटॉक्सिक है, स्टिमुलेंट है। क्या करता है? आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जो है, जो क्या करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन बंद कर देता है। क्या करता है ये? सेलुलर रेस्पिरेशन को बंद कर देता है। ठीक है, नर्व पे असर क्या करता है कि डीजनरेशन कर देता है, एक्सोनल डीजनरेशन कर देता है। पहले तहरीक करता है, जलन करता है, फिर सुस्ती पैरालिसिस करता है। तो रिजल्ट है कि डोज पर डिपेंड करता है, कम लोग तो तहरीक करेगा, ज़्यादा लोगों को तो नेक्रोसिस कर देगा। उसी तरीके से मरकरी की बात करें तो मरकरी आयन नर्व सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, डीमाइलेशन कर देता है, प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रेमर्स आते हैं, जिसको हेटर्स बोलते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेमर आता है, एटेक्सिया होता है, इरिथिज्म होता है। तो रिजल्ट क्या होता है? हरकत में बेकायदगी होती है और हिस्स में जलन होती है। तो ये दोनों मेटल्स जो हैं वो नर्व के तार को ही जला देते हैं, जैसे बिजली का तार में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बस इसी तरीके से ये दोनों समुल्फार प्लस पारा क्या करते हैं? तार को ख़राब करते हैं, तो सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है, तो नर्व का सिग्नल ही बिगड़ जाता है। तो इसलिए जो समुल्फार है और पारा न्यूरोटॉक्सिक मेटल है, जो एक्सोनल डीजनरेशन और डीमाइलेशन करके आसाब के तनों पर शदीद असर डालते हैं और कम डोज में तहरीक और ज़्यादा में फालिश तक कर सकते हैं। तो हैवी मेटल इक्वल टू नर्व तार को डैमेज करते हैं, और ये दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है जब मुदब्बर करके इस्तेमाल, वरना टॉक्सिक ही होते हैं। और इसका मुदब्बर करने का तरीका मरकरी का और समुल्फार का मुदब्बर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता था कि ये इसके क्या क्या साइन है, क्या क्या होता है समुल्फार में आर्सेनिक के अंदर। तो इसमें यह है कि जो इसका पहली बात तो इसका फेटल डोज क्या है? एक्यूट है, 0.1 से 0.3 ग्राम में ही आपकी डेथ हो जाती है। तो और अगर इसको मुदब्बर करके 1/8 से 1/4 रत्ती लेते हैं mg उसमें, तो जाके थोड़ा यानी कि 15 to 30 mg, तो ये थेरापेटिक है, वरना ये तो 0.1 से लेकर 0.3 ग्राम में मार देता है। उसके बाद इसके क्या साइन होते हैं कि इसका साइन रेन से याद करो। रेन फॉर रेन, राइज वाटर स्टूल होता है, ए फॉर एब्डोमिनल, आई फॉर इचिंग प्लस स्किन, और एन फॉर न्यूरोपैथी। राइज वाटर स्टूल यानी कि आपको लगेगा कॉलरा जैसे जो लूज मोशन और वॉमिटिंग होते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में शदीद मरोड़ और जलन होती है। आई फॉर इचिंग प्लस स्किन, हाइपर कैरोटोसिस करता है। मीज लाइन का पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, मीज लाइन किसमें देखने को मिलती है? तो ये आर्सेनिक में मिलती है। न्यूरोपैथिक करता है, न्यूरोपैथी में टिगलिंग, पैरालिसिस, सुनपन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो याद रखो क्रोनिक साइन है कि गार्लिक स्मेल इन ब्रेथ आएगी और रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होता है। पारा में वैसे तो ये फेटल डोज है इसका, एक्यूट में 0.2 से 0.4 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड का डोज है। और अगर क्रोनिक है कि आप लॉन्ग टर्म से इसके एक्सपोजर में हो तो ये क्रोनिक वाला है। इसकी ट्रिक क्या होता है? मरकरी के नाम में ही छुपा हुआ है। मरकरी में एम फॉर माउथ यानी कि सलाइवेशन होगा, जिंजिवाइटिस, लूज टीथ होंगे। ई फॉर एरिथिज्म यानी कि चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस। आर फॉर रीनल यानी कि किडनी डैमेज, एल्ब्यूमिन्यूरिया। सी फॉर सीएनएस यानी कि वही ट्रेमर्स, हेटर शेक्स, अटैक्सिया होगा। ये हेटर शेक और ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछते हैं। यूरिन का पॉलीयूरिया, फिर एन्यूरिया। रैश होते हैं इसके अंदर, पिंक डिसीज बच्चों में जो होती है, एक्रोडाइनिया बोलते हैं इसको। और वाई फॉर यूडा यानी कि ज़्यादा डोज दोगे तो डेथ होती है। तो आर्सेनिक और मरकरी में क्या है? आर्सेनिक में गार्लिक ब्रेथ होती है, मरकरी में मेटेलिक टेस्ट होता है। आर्सेनिक में राइस वाटर स्टूल होता है, मरकरी में स्टोमेटाइटिस, कोलाइटिस होता है। आर्सेनिक में पेरिफेरी न्यूरोपैथी होती है, मरकरी में ट्रेमर और एथिज्म होता है। आर्सेनिक में रेन ड्रॉप स्किन या मीज लाइन सबसे फेमस क्वेश्चन है वो होते हैं, मरकरी में पिंक डिसीज होती है, इसमें से नहीं आता क्वेश्चन। फिर इसमें एब्डोमिनल पेन सबसे तेज होता है, जबकि मरकरी में सलाइवेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो एक तो याद रखो इसका कि आर्सेनिक आग, पेट में आग, दस्त, जलन, स्किन जलना, और मरकरी में मेंटल यानी कि दिमाग खराब, पागलपन, ट्रेमर। तो ये होता है कि आर्सेनिक मेनली जीआईटी और पेरिफेरी नर्व को मारता है, जबकि मरकरी सीएनएस और किडनी को। तो दोनों मुदब्बर के बगैर पॉइजन ही हैं। तो हमने देखा कि जो तेज़बू वाली जो दवाई थी गर्म खुश्क थी, जैसे कि आपकी अंबर, ज़ाफ़रान, लहसुन, प्याज, लौंग और हिलती। फिर हमने देखा कि हिस्स को अगर जगाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे राई, लहसुन का। हिस्स को सुलाना है तो अफ्यून, बीश। अगर हरकत को जगाना है तो बीश और कुचला। अगर सुलाना है तो अजवाइन और धतूरा। नर्व तार को डैमेज करना है तो समुल्फार और पारा। तो ये है। फिर अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।